हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में भाई हम जो है देखने वाले हैं क्या आपके सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं की अध्याय 2 भूमि संसाधन की कंप्लीट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि ब्लूप्रिंट आप लोग देख पा रहे हैं। 1 मार्क्स का आने वाला, तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो नहीं कराने वाला हूं इस वीडियो में, बट आपका जो 2 नंबर और 4 नंबर वाला प्रश्न आना है उसको कराने वाला हूं, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम में ना आप बहुत बेहतर तरीके से कर पाओ और लगभग इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस लाया गया है इस वीडियो में मैं जो बताऊंगा आपका वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और, मैं क्वेश्चंस तो बताऊंगा साथ ही साथ आंसर्स भी बताऊंगा। सबसे पहले कुछ बच्चे जो सिर्फ क्वेश्चंस देखने आए हैं क्योंकि उसकी तैयारी हो रखी है, तो उनको सिर्फ चेक करना है कि सर जो है क्या क्या क्वेश्चंस रखे हैं। तो मैं उन लोगों के लिए सबसे पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं, फिर इसका सबका 1 बाय 1 आंसर्स आपको समझा दूंगा, ताकि आप बिना रटे भी जाकर के पेपर में लिख पाओ। ठीक है, तो देखो 2 अंक वाला आना है, तो 2 अंक वाला प्रश्न अब क्या क्या है भाई। जैसे कि पहला, कृषि भूमि की कमी से क्या होगा ये बताना है। भारत के अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है ये करना है। फिर किस प्रकार की मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है ये लिखना है। 2 मार्क्स के लिए तो बहुत ज्यादा इन सभी चीज को नहीं बताएंगे उसी तरीके से, तो इन प्रश्नों को आप देख लीजिए, क्योंकि मैं इसके आंसर्स बताने वाला हूं। जो बच्चे आंसर्स चाहते हैं वो आंसर्स के लिए वेट करें। यहां पर अब 4 अंक, जो भी क्वेश्चन हमारा रेड मार्क्स है, रेड मार्क लगा हुआ है, उस रेड मार्क वाले क्वेश्चंस को बच्चों आपको छोड़ना है, क्योंकि वो 2024 में आ रहा है और कंटिन्यू वो जो है रिपीट आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इतना 7 क्वेश्चन है 4 अंक के लिए, जिसमें से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि 4 अंक वाला किस में आता है, अथवा में आता है, तो ध्यान से इसको करेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं इसके आंसर वाले सेक्शन। तो देखो आंसर में आपको 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन, सॉरी, प्रश्न पहला क्या बोल रहे हैं कि कृषि भूमि की कमी से क्या होगा। जाहिर सी बात है, अपनी इसके आंसर आप अपने मन से लिख सकते हो। अगर खेती ही कम हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, कृषि भूमि की कमी कम होने पर धीरे धीरे अन्न भंडार क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अन्न भंडार प्रतिकूल की जगह क्या लिख सकते हैं, कम होगा। बस इतना भी लिख दोगे तो भी आपका आंसर कंप्लीट है। बट आप टॉपर स्टूडेंट हो, आप अपना बेस्ट देना चाहते हो, देन आगे बढ़ा सकते हो कि देखो अन्न भंडार कम होगा, खाद्यान्न के उत्पादन में गिरावट आएगी। ठीक है, कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग मतलब कृषि से आधारित, कृषि से रिलेटेड जो भी उद्योग है वो क्या हो जाएंगे, उसकी मतलब उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाएगी। और आर्थिक विकास पर क्या होगा, अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत कुछ देखो, क्या समझो, इसको रटना नहीं है। कृषि भूमि की कमी होगा तो अन्न भंडार जो है बच्चों क्या हो जाएगा, ये अन्न भंडार कम हो जाएगा, खाद्यान्न का उत्पादन कम होगा, जिससे आर्थिक स्थिति जो है बहुत खराब हो जाएगा। इस तरीके से आप 3 लाइन में इसको बता सकते हो। ठीक है, जिससे आपको 2 मार्क्स कंफर्म जो है मिल जाएगा। क्लियर। अब अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न दूसरा, भारत के अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेशों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो भारत देखो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है भाई, लेटेराइट। ठीक है, भारत के अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेश में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और फिर लेटेराइट मिट्टी के बारे में बता देंगे कि लेटेराइट मृदा उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और भारी वर्षा से इसका उर्वर तत्व जो है वह जाता है। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर किस प्रकार की मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता जो है अधिक होती है, नमी धारण, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी में। जो काली मिट्टी होती है तो काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ये सिंपल से आप लोगों को लिखना है। क्लियर है। और भाई आप अभी तक हमारे चैनल एकलव्य आर्टिस्ट को सब्सक्राइब नहीं कर रखे होंगे तो कर लीजिए, क्योंकि चैप्टर 2 चल रही है और चैप्टर नंबर 21 तक की वीडियो आपको इसी तरीके से इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो आप लोग हर एक चैनल को वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, वो विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो चौथा, पृथ्वी के धरातल की ऊपरी परत जिस पर वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं। तो देखो इसकी आंसर बहुत आसान है। पृथ्वी की धरातल की ऊपरी परत जिस पर वनस्पति उगती है उसे मिट्टी कहा जाता है। परत का नाम बताना है तो उस परत को ऊपरी परत भी कहते हैं, या एक और होती है जियोग्राफी की भाषा में, भूगोल की भाषा में, वो मैं बताता हूं आपको इसके कमेंट के माध्यम से। ठीक है, अगला 5वां, लेटेराइट मिट्टी की 2 विशेषता। तो देखो लेटेराइट मिट्टी के बारे में बताना है तो ये तो उच्चता
देखो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है इस तरीके से, है ना। लेटेराइट मिट्टी में आयरन और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। किनकी किनकी? आयरन की और एल्यूमिनियम की मात्रा जो है अधिक होती है। दूसरा, यह मिट्टी गीले और गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बनती है। ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसको देख लेंगे, ठीक है। यह अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ऐसा आप लोग लिख सकते हो। फिर मरुस्थलीय मिट्टी को कृषि के लिए उपयोगी कैसे बनाया जाए? जो रेगिस्तान की मिट्टी है या मरुस्थलीय मिट्टी है, उसको हम किस तरीके से उसको कह सकते हैं कि कृषि योग्य बना सकते हैं। देखो खेत कृषि योग्य बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ही 2 पॉइंट लिखना है आपको। सिंचाई करना पड़ेगा, मिट्टी को कटाव से बचाना पड़ेगा और पर्याप्त पानी देना होगा। तो इस तरीके से उसकी आंसर आपको यहां पर लिखना होगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आपका 7वां, बंजर भूमि का उपयोग कैसे किया जा सकता है? एक बंजर भूमि है तो बंजर भूमि का उपयोग कैसे कर सकते हैं? तो इसका हेडिंग इस तरीके से डालेंगे, बंजर भूमि का उपयोग। बंजर भूमि उपयोग 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला, तो इस पर अकृषि कार्य करके, मतलब अब उस पर कृषि तो हो ही नहीं सकता, तो ऐसे काम हम उस पर कर सकते हैं, जैसे कृषि के छोड़ दूसरा चीज उस पर कर सकते हैं, है ना। दूसरा, इसका विकास कर इसके चराई अथवा कृषि भूमि, मतलब बंजर भूमि का उपयोग या तो उसको चराई के लिए हम बना सकते हैं, गाय के लिए, भैंस के लिए चराई के लिए, अथवा कृषि भूमि बनाने के लिए उसको हम लोग उस पर काम कर सकते हैं। इस तरीके से उसको उपयोग कर सकते हैं, या उस पर विभिन्न प्रकार की कारखानाएं वगैरह लगाया जा सकता है। इस तरीके से उसमें लिखना है, ठीक है। आपको रटना नहीं है, समझते हुए चले। मृदा ना हो तो जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 2 मार्क्स के लिए भी और 4 नंबर के लिए भी आपको इस तरीके से, क्योंकि हम कुछ आंसर्स को बड़े रखे हैं, इतना बड़ा नहीं लिखना है आपको। 2 नंबर है तो छोटा छोटा आपको लिखना है। मिट्टी के बिना भोजन नहीं होगा, ठीक है। और मिट्टी में ही पेड़ों को तत्व मिलते हैं, और पेड़ पर ही क्या होता है? अनाज होता है। इस तरीके से मिट्टी के बिना पशु जगत को भोजन नहीं हो पाएगा। मिट्टी के बिना कपड़ों के लिए जरूरी कपास। इसी तरीके से आपको पता है, आपको रटना नहीं है, बस समझ के लिखना है, ठीक है। जीवन जो है बहुत ही दयनीय हो जाएगा। फिर काली मृदा कहाँ पाई जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो भारत के पश्चिमी प्रांतों में काली मृदा जो है पाई जाती है, ठीक है, जो कि कपास, गेहूं आदि की खेती के लिए क्या होती है? उपयुक्त होती है, और इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। हम इसको बहुत पहले ही देख रखे हैं। तो इस तरीके से पॉइंट्स आप लोगों को बच्चों लिखना होगा। क्लियर है? मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं? अब इसकी आंसर बताने से पहले मैं एक चीज बता दूं, कुछ बच्चे इसका नोट पीडीएफ दे तो बोलेंगे, मैं उसको बता देता हूँ। इसकी शॉर्ट वीडियो जो है ना, यूट्यूब पर भी डल गई है और हमारे इंस्टाग्राम पर भी, ठीक है। इंस्टा में भी जाकर के देख सकते हैं, वहां पर भी रील डाल दिया गया है ताकि आप लोगों को आसानी हो, और पहले से डाल दिया गया, ठीक है। मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं? तो कभी मकान की नींव कुआं खुदते हुए देखें तो पाएंगे कि मिट्टी जमीन पर कई परतों में पाई जाती है। इन परतों को ही क्या कहा जाता है? मृदा। जो मिट्टी विभिन्न प्रकार की परतों में पाई जाती है, आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं, मिट्टी विभिन्न प्रकार की परतों में पाई जाती है, जिससे मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ये रहा 10 क्वेश्चन। अगर 2 नंबर वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर पूछे जाएंगे तो इन्हीं 10 में से कोई एक ही आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर 4 अंक वाला आपका 4 से 5 क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग देखे थे 7 क्वेश्चन है, उसमें से कुछ क्वेश्चन छोड़ना है, तो 6 क्वेश्चन बाकी रह गया। प्रति भूमि और इसमें बंजर भूमि को बताना है, स्पष्ट करना है कि प्रति भूमि बंजर भूमि से भिन्न कैसे, स्पष्ट करना। हाँ, प्रति भूमि बंजर भूमि से भिन्न है। तो देखो, प्रति भूमि किसे कहते हैं? ऐसी भूमि जिसको 1-2 साल खेती, मतलब खेती करने के बाद 1-2 साल के लिए खाली छोड़ दिए जाते हैं, उसको प्रति भूमि। और बंजर भूमि किसको कहते हैं? ऐसी भूमि जिसमें कभी खेती नहीं किया जा सकता है, उससे बंजर भूमि कहते हैं। इस तरीके से इसकी आंसर होगा। तो अब देखो इसमें, अब कुछ आंसर्स को देखो इसमें अपने मन से बढ़ाया जा गया है, इसको इस तरीके से कर सकते हो, ठीक। फिर भूमि प्रबंधन क्यों आवश्यक है? भाई ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, तो इसको कर सकते हो। देखो, भूमि प्रबंधन के लिए उपाय, तो भूमि प्रबंधन जरूरी क्योंकि यह भूमि में संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका है। भूमि से कई फायदे होते हैं, जैसे कि भूमि के संसाधनों का ही सही इस्तेमाल करके भविष्य पीढ़ियों के लिए संसाधन उपलब्ध रहते हैं, ठीक है। इससे पर्यावरण पर आर्थिक गतिविधियां और विकास का असर कम होता है। भूमि प्रबंधन से भूमि के दीर्घकालिक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणिक उद्देश्य पूरे होते हैं। भूमि प्रबंधन से, तो इसके उपाय थोड़ा और अच्छा लिखना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ की आंसर्स अगर आपके पास परीक्षा बोध होगा या हाँ या सुपर मोस्ट की गाइड होगी, आप वहां से इसके आंसर्स उठा सकते हैं, ठीक। ये क्वेश्चंस की आंसर्स यहाँ पर मैं बोलूंगा इसको मत करो। यहाँ पर एक ग्राफ दिया जाएगा, उस ग्राफ 2 ग्राफ दिया रहेगा, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ग्राफ वाला मैं आपको करा दूंगा।
फिर उपवन भूमि कृषि भूमि से भिन्न है, इस पर बताना है कि 2019 में देखो कौन सा क्वेश्चन कब आ रखा है, पूरी चीज मेंशन किए ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से समझ आ पाए। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से करेंगे। उपवन भूमि कृषि भूमि से भिन्न बताना है। तो देखो उपवन भूमि पर इतने पेड़ लगे होते हैं कि उस भूमि का इस्तेमाल मुख्य रूप से किसी किसी और कृषि कार्य के लिए नहीं किया जाता, किसी के लिए या किसी और कृषि कार्य के लिए नहीं किया जा सकता। कृषि भूमि का मतलब है मानव उपयोग और अन्य उपयोग के लिए पशुधन और फसलें उगाने के लिए बनाई गई विभिन्न प्रणाली भूमि के इस्तेमाल को भूमि उपयोग कहते हैं। मतलब उपवन भूमि किसको कहते हैं, जिसमें विभिन्न बहुत ज्यादा इतना मात्रा में पेड़ रहते हैं कि वहां अन्य कुछ काम नहीं किया जा सकता। जबकि कृषि भूमि को आपको पता है ऐसी भूमि जिसको कृषि योग्य बनाया जाता है, जहां पर विभिन्न प्रकार की जीवन यापन चलती है, उसे कृषि भूमि कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर बताना है। फिर वन किसे कहते हैं बताना है, सॉरी वन भूमि किसे कहते हैं, इसकी क्वेश्चन है जहां पर वन पाई जाती है, इस तरीके से इसको लिखना है। फिर आपका ये लास्ट और इस साल के लिए तो मैं कहूंगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भूमि के निम्नीकरण के क्या मानवीय कारक है। मतलब भूमि इतना कम क्यों होते जा रहा है, तो आवास की वजह से आबादी बढ़ रही है, जिसके कारण लोग घर बना रहे हैं, तो कृषि भूमि की कमी हो रही है। इस तरीके से उत्खनन से बहुत सारा उत्खनन की कार्य हो रहा है इसकी वजह से। फिर अति चराई की वजह से, क्योंकि अति चराई होती है तो घास नहीं उग पाता, घास नहीं उग पाता मतलब वो पानी में बह जाता है, इसी को यहाँ पर लिखा गया। इस तरीके से करेंगे। तो ये होती है आपकी चैप्टर नंबर 2 जो है कंप्लीट। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार।